नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने आपसे पूछा था कि यमन निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 1. संयुक्त अरब अमीरात, 2. ओमान, 3. सऊदी अरब, 4. कतर। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4 या फिर केवल 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। पिछले कुछ समय से यमन में गृह युद्ध के हालात हैं। यहाँ सऊदी अरब और ईरान के समर्थन वाले सशस्त्र बलों के बीच युद्ध हो रहे हैं, लेकिन हाल ही में इसे रोकने के लिए शांति संधि हुई है। यमन उत्तर में सऊदी अरब जबकि पूर्व में ओमान से सीमा साझा करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, खबरों में चर्चित हेलिना शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अरब सागर में चक्रवात, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या फिर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हाल ही में भारत ने पोखरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया। हेलिना का पूरा नाम है हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 7 किलोमीटर है। इस बार यह इस मिसाइल को दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट संस्करण का परीक्षण था। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के निर्देश पर काम करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? 1 तमिलनाडु, 2 तेलंगाना, 3 कर्नाटक, 4 आंध्र प्रदेश। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3 या फिर केवल 2 और 3। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। कावेरी नदी पर किए गए एक अध्ययन में कुछ मछलियों में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी पाई गई है। बता दें कि कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की उन बड़ी नदियों में शामिल है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 760 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। यह नदी पूर्वी घाटों को अपने जल प्रपातों के जरिए काटने का काम करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को सृष्टि दी चादर के रूप में पूजा जाता है? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु रामदास। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे। इन्हें अक्सर सृष्टि दी चादर यानी मानवता के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। उनकी रचनाओं को पवित्र ग्रंथों में जगह दी गई है और इसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पंजाब में चक नानकी नगर की स्थापना की। यही नगर बाद में पंजाब के आनंदपुर साहिब का हिस्सा बना। साल 1675 में गुरु तेग बहादुर को मुगल सम्राट औरंगजेब के समय मार दिया गया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग के राज्य ऊर्जा एवं पर्यावरण सूचकांक पहले चक्र में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा? केरल, पंजाब, गुजरात या फिर उत्तराखंड। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, गुजरात। हाल ही में नीति आयोग ने पहले चक्र का राज्य ऊर्जा एवं पर्यावरण सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में गुजरात पहले पायदान पर है। इसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 6 पैमानों के आधार पर रैंकिंग मिली है। डिस्कॉम्स का प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय संधारणीयता इन पैरामीटर्स में शामिल है। सूचकांक में राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर बड़े, छोटे और यूटीज में बांटा गया है। हालिया इंडेक्स 2019-20 के आंकड़ों पर आधारित है। बड़े राज्यों में गुजरात के बाद केरल और फिर पंजाब का नाम है। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रैंकिंग में सबसे निचले पायदानों पर हैं। छोटे राज्यों में गोवा सबसे आगे रहा है। इसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर का नाम है।
यूटीज में चंडीगढ़, दिल्ली और दमन एवं दीव तथा दादर नगर हवेली टॉप परफॉर्मर रहे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, किन भाषाओं को भारत में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है? 1 हिंदी, 2 तमिल, 3 तेलुगु, 4 ओडिया। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 4 या फिर केवल 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2, 3 और 4। हाल ही में गृह मंत्री ने राज्यों को सलाह दी कि राज्यों को आपस में संपर्क साधने के लिए अंग्रेजी के बजाय हिंदी का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हिंदी को स्थानीय भाषा का विकल्प नहीं समझना चाहिए। विपक्षी दलों ने गृह मंत्री के इस बयान को हिंदी भाषा को थोपने जैसा बताया है। वर्तमान में भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल है। तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और 2014 में ओडिया। ये सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, 2+2 वार्ता तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, अमेरिका भारत का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण 2+2 वार्ता साझेदार देश है। 2, भारत का यह तंत्र अमेरिका के अलावा केवल ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ ही मौजूद है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। भारत और अमेरिका ने चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में क्षेत्रीय स्थिरता और कानून के शासन को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। 2+2 वार्ता रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगी देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए एक व्यवस्था है। यह भागीदार देशों को एक दूसरे की रणनीतिक चिंताओं और संवेदनशीलताओं को बेहतर ढंग से समझने और उनकी सराहना करने में सक्षम बनाती है। भारत के 4 प्रमुख रणनीतिक साझेदारों के साथ 2+2 वार्ता तंत्र मौजूद हैं: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। अमेरिका भारत का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण 2+2 वार्ता साझेदार देश है। दोनों देशों के बीच पहली 2+2 वार्ता 2018 में ट्रंप प्रशासन के दौरान हुई थी। इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। 1, लाल सागर, 2, भूमध्य सागर, 3, अकाबा की खाड़ी, 4, काहिरा। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 2, 4, 3 और 1, 2, 3, 1 और 4, 1, 2, 3 और 4 या फिर 4, 3, 1 और 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2, 4, 3 और 1। एक भारतीय नागरिक को मिस्र की राजधानी काहिरा में गिरफ्तार किया गया है। अब यदि हम मिस्र के मैप पर नजर डालें तो सबसे पहले इसके उत्तर से दक्षिण के क्रम में स्थान है भूमध्य सागर, काहिरा, अकाबा की खाड़ी और फिर लाल सागर। इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, 2, 4, 3 और 1। अगला प्रश्न है, साहू शांति प्रसाद जैन निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, व्यास सम्मान या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रख्यात असमिया कवि नीलमणि फूकन को गुवाहाटी में एक समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा 2020 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना 1944 में उद्योगपति साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। यह एक शोध और सांस्कृतिक संस्थान है। यह पुरस्कार लेखक को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को ही दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, धारा एन ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम्स एक पहल है नीति आयोग, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, WHO या फिर संस्कृति मंत्रालय। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, संस्कृति मंत्रालय।
धारा एन ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम्स संस्कृति मंत्रालय की प्रमुख पहल है। यह जांच के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए समर्पित व्याख्यान प्रदर्शनों की एक श्रृंखला है। इसमें भारत के योगदान और सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, संस्कृति मंत्रालय। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथनों को कथन ए और कारण यानी आर रीजन के रूप में जोड़ा गया है। कथन यानी असर्शन ए है, पीएसएलवी को इसरो के वर्क आवर्स के रूप में जाना जाता है। कारण यानी रीजन, यह लिक्विड स्टेज से लैस होने वाला पहला भारतीय लॉन्च व्हीकल है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं, ए सही है और आर ए की उपयुक्त व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही नहीं हैं, या फिर ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और LAT कंसोर्टियम इसरो के लिए 5 PSLVs बनाने के लिए सबसे कम बोली लगाई है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV भारत की तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। यह लिक्विड स्टेज से लैस होने वाला पहला भारतीय लॉन्च व्हीकल है। विभिन्न उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में पहुंचाने की वजह से PSLV को इसरो का वर्क आवर्स कहा जाता है, इसलिए विकल्प भी सही है। अक्टूबर 1994 में अपने पहले सफल प्रक्षेपण के बाद से PSLV जून 2017 तक लगातार 39 सफल मिशनों के साथ भारत के विश्वसनीय वर्क आवर्स लॉन्च व्हीकल के रूप में उभरा है। वर्ष 1994 से 2017 तक इसने 48 भारतीय उपग्रहों और 209 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस यानी IOSCO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के सभी प्रतिभूति विनियामकों यानी सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स को एक मंच पर लाता है। 2, सेबी इसका सदस्य नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।